नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि माघ माह में पड़ने वाले कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कब है, किस दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा और यह इस एकादशी का क्या नाम है, इस एकादशी का क्या महत्व है, इस एकादशी में हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए और एकादशी तिथि का प्रारंभ कब से हो रहा है और द्वादशी तिथि का भी प्रारंभ कब से हो रहा है। ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहे हैं। दोस्तों, हमारे पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 फरवरी 2024 को शाम 5:24 पर शुरू होगी और अगले दिन 6 फरवरी को 4:07 पर यानी मंगलवार के दिन समाप्त होगी। छठ तिल्ला एकादशी पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त होगा 9:51 से दोपहर 1:57 तक शुभ मुहूर्त है। उदया तिथि के हिसाब से छठ तिल्ला एकादशी का व्रत हम लोग 6 फरवरी दिन मंगलवार को ही रखेंगे। दोस्तों, द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 6 फरवरी दिन मंगलवार को शाम 4:07 से और समाप्त होगा 7 फरवरी दोपहर 2:02 पर। दोस्तों, इस एकादशी का नाम छठ तिल्ला एकादशी है और छठ तिल्ला एकादशी क्यों है? क्योंकि इस दिन 6 जगहों में तिल को यूज किया जाता है। तिल को हम लोग 6 जगह में प्रयोग करते हैं। इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ध्यान रखिएगा कि तिल काला तिल मतलब होना चाहिए और 6 जगहों पर कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, आइए इस बात को जानते हैं। नंबर 1 है तिल के पानी से उस दिन एकादशी के दिन स्नान करना चाहिए। नंबर 2 तिल का उबटन लगाना चाहिए। नंबर 3 तिल से हवन करना चाहिए। नंबर 4 जल में तिल को मिला करके जल को ग्रहण करना चाहिए यानी जल को पीना चाहिए उस एकादशी के दिन। और 5वां नंबर है तिल का दान उस दिन करना चाहिए। 6ठा नंबर तिल का बना हुआ कोई भी पदार्थ हो जैसे तिल से बनी हुई मिठाई, तिल से बनी हुई लाई या तिल से बनी हुई टिक्की या गजक, इन पदार्थों को खाया जाता है छठ तिल्ला एकादशी के दिन, इसीलिए इसे छठ तिल्ला एकादशी के नाम से जाना जाता है। और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग छठ तिल्ला एकादशी 6 फरवरी दिन मंगलवार के दिन काले तिल का इन 6 जगहों पर मतलब प्रयोग करें। ये बहुत ही मतलब अच्छा होता है और माघ के महीने में तिल का दान करना बहुत शुभ, बेहद शुभ होता है। कहा जाता है कि तिल का दान करना सोने के दान करने के बराबर उसका फल मिलता है। तो दोस्तों, हम लोगों के पास तो सोना है नहीं कि कोई दान कर पाएगा इतना, लेकिन जो है कि हम लोग तिल तो खरीद करके दान कर सकते हैं। तो आप सभी लोग मतलब ध्यान रखें कि 6 जगहों पर उस दिन तिल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, जैसे कि हमने इस वीडियो में आप सभी को बताया। और आप सभी लोग ध्यान रखें कि इस बार एकादशी 2 दिन की नहीं है, जैसे कि हर एक एकादशी व्रत 2-2 दिन का मतलब लग रहा था, तो इस बार जो है कि एकादशी व्रत एक ही दिन मतलब 6 तारीख को ही है और 6 तारीख को ही व्रत भी किया जाएगा। आप सभी लोग इस बात को मतलब ध्यान में रखें। और इस एकादशी में शाम को द्वादशी तिथि भी हो जा रहा है। हमने वीडियो के शुरुआत में आप सभी को बताया कि द्वादशी तिथि 6 फरवरी को ही शाम को प्रारंभ हो जा रहा है और 7 फरवरी को मतलब उसका समाप्ति होगा। तो आप सभी लोग ध्यान रखें कि एकादशी में ही द्वादशी तिथि जो लग जा रहा है, तो इससे जो है कि इस एकादशी का और भी मतलब महत्व ज्यादा हो जा रहा है। इस एकादशी का और भी विशेष महत्व बढ़ जा रहा है, यानी एकादशी के साथ में ही द्वादशी भी हो जा रहा है। तो दोनों का फल जो है कि हम लोग मतलब ऐसा करेंगे तो दोनों का ही फल हमें प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस एकादशी के दिन आप सभी लोग भगवान विष्णु की पूजा करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें। माता लक्ष्मी को घी का दीपक जलाया जाता है, उनको मतलब घी का ही दीपक जलाया जाता है, शुद्ध घी का, गाय का, और वो दीपक आप लोग जलाएं। और माता लक्ष्मी का पूजन आप सभी लोग जब करें तो इस मंत्र के साथ में आप लोग पूजन करें। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग इस मंत्र से उच्चारण करते हुए माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे तो कहते हैं कि मतलब माता लक्ष्मी नारायण जी के बिना कहीं निवास नहीं करती हैं, वो रुकती नहीं है, टिकती नहीं है ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा देर तक। तो इस मंत्र के उच्चारण से आप लोग पूजन करेंगे तो माता लक्ष्मी नारायण जी के साथ में निवास करेंगी और आप सभी के घर में वास करेंगी।
तो जब भी आप लोग लक्ष्मी माता का पूजन करें तो इसी मंत्र को उच्चारण करते हुए माता लक्ष्मी का पूजन आप सभी लोग करें, क्योंकि माता लक्ष्मी अकेले कहीं भी नहीं रहती, वो श्री नारायण जी के साथ में ही निवास करती हैं। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। और भगवान विष्णु का पूजन करें, केले के वृक्ष का पूजन करें, और तिल जो है कि तिल को मतलब डाल करके भगवान विष्णु को जल दे सकते हैं जल के लोटे में उस दिन। और मतलब बेहद अच्छा होता है माघ के महीने में तिल दान करना, तिल को खाना, तिल के तेल का दान करना, इन सभी चीज़ों का विशेष महत्व माघ के महीने में होता है। और तिल के पानी से स्नान करना, इन सारी बातों को आप लोग ध्यान में रखते हुए करें किसी भी कार्य को। और दोस्तों पारण का टाइम जो है कि एकादशी तिथि का, वो भी आप लोग सुन लें कि पारण आप सभी को कब करना है। तो चलिए सुनते हैं। दोस्तों खरतिला एकादशी व्रत का पारण का शुभ समय है 7 फरवरी यानी बुधवार को सुबह 7:06 से लेकर सुबह 9:18 तक पारण का शुभ टाइम है। इस समय में व्रती जो है कि भगवान को भोग लगाने के बाद से अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। और आप लोग ध्यान में रखें कि पारण में आपको क्या क्या खाना है। आपको सरसों से तेल से बनी हुई कोई भी पदार्थ नहीं खाना है, सरसों का तेल नहीं खाना है, नहीं छूना है, और आपको चावल नहीं खाना है। आप इन विशेष बातों का ध्यान रखें कि चावल का त्याग कर देना है। पारण के दिन चावल को नहीं खाया जाता है। और दोस्तों वैसे भी एकादशी तिथि का जो है कि व्रत का प्रारंभ दशमी के दिन से ही नियम शुरू हो जाता है। तो दशमी के दिन से ही चावल का त्याग कर देना चाहिए। और एकादशी के दिन को तो चावल छूना भी नहीं चाहिए, और भगवान को भी चावल अर्पित नहीं करना चाहिए उस दिन। एकादशी के दिन, किसी भी एकादशी के दिन चावल की जगह पर आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं। भगवान को चढ़ाने में चावल की अक्षत की जगह पर तिल ले सकते हैं आप, लेकिन चावल नहीं छूते हैं, नहीं खाते हैं, नहीं दान देते हैं। तो आप इन सारी बातों का ध्यान में रखें। तो दोस्तों घी से बनी हुई कोई भी पदार्थ बना सकते हैं, रिफाइन से बनी हुई पदार्थ बना करके खा सकते हैं, रोटी दाल सादा भोजन आप लोग ये सब कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों भगवान को भोग लगाने के बाद से आप किसी 1-2 ब्राह्मण को भोजन करा करके पारण करें, खुद भोजन करें तो बहुत अच्छा शुभ फल मिलता है। अगर उतना सामर्थ्य नहीं है तो किसी एक ब्राह्मण को भी भोजन करा करके, जो भी आपके पास दान दक्षिणा है आप दे सकते हैं उनको, और तब जा कर के आप पारण करें तो उस व्रत का विशेष फल मिलता है। मतलब ऐसे करने से अगर वो भी आपके पास सामर्थ्य किसी के पास नहीं है तो आप गाय माता को, गौ माता को एक रोटी और घी लगा करके, गुड़ और रोटी घी लगा करके गौ माता को खिला दें। उसके बाद से आप पारण कर सकते हैं, गौ माता को प्रणाम कर ले खिलाने के बाद से। तो दोस्तों ऐसा करने से मतलब विशेष फल मिलता है व्रत करने का। और कहते हैं कि एकादशी व्रत के पारण का मतलब व्रत से ज़्यादा मतलब पारण का नियम का महत्व होता है उसका। तो दोस्तों नियम को रखते हुए पारण को टाइम के अंदर में करना चाहिए कि कितने बजे तक एकादशी व्रत का पारण का टाइम है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। दोस्तों एक और बात आप लोग ध्यान में रखें कि एकादशी व्रत के दिन सोना नहीं चाहिए, निद्रा नहीं लेनी चाहिए। और एकादशी व्रत के पारण वाले दिन भी पारण करने के बाद से आप सोई नहीं, टहलते रहें, इधर उधर कुछ काम करते रहें अपने घर में, लेकिन बिस्तर पे अगर जाएंगे तो नींद लगेगी ही। तो आपको सोना नहीं है, निद्रा नहीं लेना है। ऐसा कहा जाता है कि सो जाते हैं लोग तो उनके व्रत का सारा फल जो है कि त्रिजटा लेकर चली जाती हैं। तो दोस्तों जैसे कि रावण के समय में त्रिजटा, रावण के लंका में एक त्रिजटा नाम की राक्षसीन थी, और कहा जाता है कि मतलब वो उस व्रत का फल सारा त्रिजटा को मिल जाता है सोने से। तो इसीलिए मतलब निद्रा नहीं लेनी चाहिए। आप लोगों ने सुंदर कांड में भी इस त्रिजटा का नाम सुना होगा कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका मारहु लत गई सुरलोका। दोस्तों यह त्रिजटा वही है। और अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइकन, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद।